हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन में आपको क्या दिए हुए हैं? दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक असर्शन है, एक रीजन है। मतलब असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन, आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन और आपको एनालाइज करना पड़ेगा पहले असर्शन को भी और रीजन को भी। सो आपसे असर्शन में क्या कह रहे हैं कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये क्या है? बिल्कुल ट्रू है। ये बेसिकली किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक सबसे पहला लॉ है। वो ये क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान या कैसे भी फिजिकली केमिकली आप किसी एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये क्या है? आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। रीजन में क्या कह रहे हैं? अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन सिमिलर रखी हुई है, सो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, दो डिफरेंट गैसेस के लिए उनका अगर इक्वल वॉल्यूम ले लिया, वो डज नॉट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। मतलब अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, अगर आपके पास दो गैसेस है, ठीक है, गैस ए गैस बी, और उन दोनों के वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है, Va1 Va इज इक्वल टू Vb, ठीक है, तो कह रहे हैं कि उन दोनों वॉल्यूम्स के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं होंगे। ये हो जाती है फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ये क्या कर रही है? वायलेट कर रही है किसको? एवोगैड्रोस लॉ को। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। सो मोल्स हो चाहे एटम्स हो, बेसिकली वो नंबर के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्वांटिटी किस में होती है? नंबर के टर्म्स में होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म्स में होती है। अच्छा, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ एटम्स है। सो मैं क्या बोल सकती हूँ? V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? N1 अपॉन N2। और कह रहे हैं हमें अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ले लिया है, मतलब V1 इज इक्वल्स टू V2 है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? N1 इज इक्वल्स टू N2 भी तो होगा। बट यहाँ पे कह रहे हैं डज नॉट कंटेन इक्वल, सो फॉल्स है ना। ये क्या कर रहा है? ये क्या हमारा एवोगैड्रोस लॉ है? एवोगैड्रोस लॉ है, इसको क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है। हेंस आपका जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब आप ये कहाँ पर देखोगे? आपको कहाँ मिलेगा इसका रेफरेंस? मैं आपको पहले रेफरेंस दे देती हूँ, फिर मैं आगे ऑप्शन चूज तो हम कर ही लेंगे, ऑप्शन का तो क्या ही है। सो आप अगर जाएंगे एनसीईआरटी 11th क्लास की चैप्टर 1, और वहां पर जाके देखेंगे आप पेज नंबर 14 से स्टार्ट करना, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम लिखा हुआ है। फिर आपका नेक्स्ट पेज में जब जाओगे, पेज नंबर 15 में, तो वहां पे एवोगैड्रोस लॉ है। एक मिनट, एवोगैड्रो की स्पेलिंग सही कर लो, ये ABO है, ठीक है। वहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे लिखा है दैट equal volume of all gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules। ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, पार्टिकल्स, वैसे मैं तो पार्टिकल्स कहना पसंद करूंगी कि आप पार्टिकल्स कह लो। ठीक है, पार्टिकल्स में सब चीज आ जाती है, सारी वैरायटी के पार्टिकल्स आ जाते हैं। राइट। सो अगर असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाता है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं। ये एवोगाड्रोस लॉ है, यहाँ लिख लो। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।